नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हम आपको एक ऐसे समाज सेवक से मिलवाने वाले हैं जो पहली बार भारत टीवी पर आ रहे हैं और शायद कैमरे पर भी पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि ये लगातार इनकी एक ही प्रेरणा रहती है कि मुझे गुप्त तरीके से समाज के बीच में काम करना है। अगर इनका परिचय कराऊं तो सिमरनदीप सिंह जी हैं, और अगर उससे ज़्यादा परिचय अगर आपको कराऊं तो गुरमीत सिंह जी के सुपुत्र हैं सिमरनदीप जी। लगातार आप लोगों के बीच में समाज सेवा करते हैं, नाम कभी नहीं करते। क्या कहाँ से प्रेरणा मिली और अब तक कैसे? क्योंकि ये जो उम्र है, युवा होने के नाते या तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रहता है या भविष्य पर, अपना भविष्य सिक्योर करने में समाज सेवा के प्रति ये भाव कैसे आया? सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और सभी को नमस्कार। मेरा नाम सिमरनदीप सिंह है, मैं गुरमीत सिंह जी का बेटा हूँ। सबसे पहले तो मैं उन्हीं को एड्रेस करना चाहूँगा कि इतने सालों से जो उन्होंने सेवाएं करी हैं, गुप्त सेवाएं की हैं, दान किए हैं और कभी जिक्र नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से प्रेरित होकर ही हमारे अंदर आई हैं। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, सेवाएं हो, सब चीज़ें हों, तो उन्हीं को देख के ही प्रेरणा मिलती है। लगातार आपने जैसे कि बताया कि प्रेरणा आपके फादर से मिली, किस तरीके से अब तक समाज सेवा लोगों के बीच में की इस उम्र में? अगर क्योंकि उम्र बहुत छोटी सी दिखाई देती है आपकी। देखिए, अभी तो मैंने इतना कुछ किया नहीं है, लेकिन जो भी थोड़े-थोड़े स्टेप्स हो सकते हैं, वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो चलते रहे साथ-साथ, अपनी टीम के साथ, फादर के साथ, खुद भी मिलके। फिलहाल जैसे कोरोना में देखेंगे तो थोड़ी बहुत सेवाएँ हमने करी है, जैसे सैनिटाइज़ेशन ड्राइव्स करी हैं विहारों में, कॉलोनीज़ में, कृष्णा नगर में और भी जितने भी विभिन्न विहार हैं हमारे वहाँ पे। प्लस हमने मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन करी है, लंगर सेवाएँ करी हैं। और आपको याद होगा कि जब सारी लेबर क्लास आनंद विहार बस अड्डे से सब जा रहे थे, तब हमारे सारे वॉलंटियर्स ने खाना हो, चाहे मास्क हो, सैनिटाइज़र्स हों, उसकी बहुत सेवाएँ करी हैं वहाँ पे। तो वो करके ही बहुत अच्छा फ़ील भी होता है और लगता है कि हाँ, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी अगर भी अगर आप सिमरनदीप जी, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। अभी मैं जब इनके यहाँ आई तो बाहर इन्होंने लंगर सेवा की हुई है। अगर कहा जाए, गुरमीत टेंट के बाहर लगातार जो करकरडूमा में इनका बैंक्वेट हॉल है, वहाँ लगातार मुझे पता चला कि पिछले बहुत समय से ये यहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हाँ सर, चलते चलते ये ज़रूर पूछूंगी आपसे कि भविष्य अगर देखते हैं युवाओं के लिए, अगर मौका आपको मिलता है तो क्या करना चाहेंगे देश के युवाओं के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आज की डेट में जो कमा रहा है, जो अर्न कर रहा है, चाहे बिज़नेस से कर रहा है, चाहे अपनी जॉब से कर रहा है, तो हमारी कौम में एक दसवंध करके एक बड़ी भावना है जो सबके में होती है। जो चीज़ दसवंध होता है अपने प्रॉफिट का, वो ज़रूर निकालना चाहिए। हम भी अपने तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम निकालें। जैसे आप सेवाएँ कह रहे हैं, तो 10% 10% एटलीस्ट सबको, देश के लिए, गरीबों के लिए, सबको अपना निकालना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने जो बोला है कि यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले जो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट की थोड़ी कमी है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस कर रही है, बट मेरे हिसाब से बिजनेस हो, चाहे लेबर क्लास हो, चाहे कोई भी टेक्निकल जॉब हो, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में जो इंडिया का यूथ है वो चाइना से भी ज़्यादा है। आपको पता होगा कि 10-15 साल में जिस तरीके से चाइना ने ग्रो करी है, उन्होंने अपनी स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही फोकस किया है। तभी चाइना आज कहाँ है और हिंदुस्तान थोड़ा उससे पीछे है। तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस होना चाहिए और गवर्नमेंट को यूथ की तरफ बहुत ही देखना चाहिए, क्योंकि यूथ ही है जो इस देश को ऊपर लेके जाएगा। बिल्कुल आप सिमरनदीप जी, बिल्कुल आपने बात सही कि यूथ जो है वो हमारा आगे लेकर के जाएगा। और टेक्निकली बातें आप ये समझेंगे कि टू द पॉइंट बातें सिमरनदीप जी ने कही, और सच्चाई में यही है कि चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मैन पावर हमारे पास भी है, उनके पास भी है, लेकिन युवाओं को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। अगर बात करें, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि थोड़ा सा एजुकेशन में और अच्छा होना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करा करते थे तो हमारे पास भी एक सवाल आता था, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसे करता। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने अच्छे कार्य कर रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन सिमरनदीप जी, कभी मौका मिले तो क्या काम करेंगे आप युवाओं के लिए? जी, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बट क्या है कि यूथ ही को आगे निकलना पड़ेगा। अगर आप कहीं मेरे को अगर आप बोलते हैं कि कुछ अगर स्टैंड आउट ऑप्शंस लेने पड़े, तो सबसे पहले स्किल एंड डेवलपमेंट जो मैं बता चुका हूँ, ये तो प्रायोरिटी रहेगी हमारी कि इसको ऊपर लेके जाना है। दूसरा, हमारे देश में थोड़ा लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, तो मैं चाहूँगा कि एजुकेशन पे और ज़्यादा फोकस हो, लिटरेसी रेट बढ़े, सब लोग पढ़ें लिखें, थोड़ा कामकाज करें अपना। तो ये दो प्रायोरिटी तो मेन रहेंगी। तीसरा, पॉल्यूशन एंड ट्रैवलिंग। जो आजकल आपने देखा होगा कि बाहर से जितना भी ट्रैवल हो रहा है वो इंडिया में थोड़ा कम होता जा रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन एंड थोड़ा सा जो गंदगी का फैक्टर है। तो उसको एड्रेस करने के लिए क्लीनलीनेस ड्राइव्स होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी दिल्ली में ले लीजिए, पॉल्यूशन और क्लीनलीनेस पे थोड़ा सा फोकस और होए तो दिल्ली नंबर 1 सिटी बनेगी
पूरे वर्ल्ड की। बिल्कुल चलते चलते ये जो सफ़र है आगे भी जारी रहेगा और सिमरनदीप जी की बातों पर वाकई में ध्यान देने वाली बातें हैं। जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ख़ास तौर पे अगर ऐसे युवा उभर करके आते हैं और आप भी युवा हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या और चीज़ें हम बदलाव कर सकते हैं हमारे देश को आगे ले जाने में। सिमरनदीप जी और चलते चलते क्या कहेंगे फतेह? अगर सबको यही बोलूँगा, जो भी जिस रिलीजन से है, जिस कम्युनिटी से है, काम कीजिए और जितना काम करेंगे उतना ही आप योगदान भी दीजिए, क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं और समाज के प्रति कुछ भी डोनेशन या कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो सिर्फ वर्थलेस है, सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हैं। तो देश के लिए सोचना सबसे ऊपर है और आइए मिलके सारे प्रेरणा लें कि अपना दसवंध हो और जो भी हम इस सोसाइटी के लिए कर सके वो मिल बांट के करें ताकि देश को हम नंबर 1 पे लेके जा सके। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह।